बीएससी थर्ड ईयर की फिजिक्स पेपर के अंतर्गत नाभिकीय भौतिकी में आज हम इस वीडियो में मूल कण या अपरमाणु कण अर्थात एलिमेंट्री पार्टिकल और सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सर्वप्रथम बात करें कि मूल कणों की जो खोज विषय पर बात करते हैं, तो जो मूल कणों का अर्थ क्या है, यानी कि वे कण जिनको किसी अन्य प्रकार के और अधिक मौलिक कणों मोर फंडामेंटल पार्टिकल का बना हुआ नहीं माना जा सकता है, उन्हें मूल कण कहते हैं। 19वीं शताब्दी में यह माना जाता था कि सभी तत्व और पदार्थ परमाणुओं से बने हुए हैं। सर्वप्रथम यही माना जाता था कि जो सभी तत्व हैं वो परमाणुओं से मिलकर बने हैं और परमाणु को एक अविभाज्य माना गया था कि परमाणु है वो अविभाज्य है, अर्थात परमाणु एक ऐसी मूल सत्ता है जिसके और छोटे घटक नहीं हो सकते हैं। एटम का अर्थ भी अविभाज्य से है। लेकिन 19वीं सदी के अंत तक जब जे थॉमसन ने सन 1897 द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की, तो उस खोज के साथ ही परमाणु के अविभाज्य होने का जो विचार था वो गलत साबित हो गया और परमाणु की संरचना के मॉडल बनने लगे। रदरफोर्ड द्वारा सन 1911 में नाभिक की खोज की और 1919 में प्रोटॉन की खोज के साथ ही ये माना जाने लगा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन प्रत्येक परमाणु के मुख्य घटक हैं, अर्थात ये मूल कण हैं। सन 1930 में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को ऐसे मौलिक कणों से माना जाता रहा जिनमें सभी परमाणुओं की संरचना हुई। लेकिन जब 1932 में चैडविक द्वारा न्यूट्रॉन की खोज की गई तथा हाइजेनबर्ग के नाभिकीय संरचना के न्यूट्रॉन प्रोटॉन मॉडल के साथ ही इस तथ्य की पुष्टि हुई कि सभी परमाणु तीन कणों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं और विभिन्न तत्वों के परमाणुओं में इनकी संख्या भिन्न भिन्न होती है। इससे यह धारणा बनी कि संभवतः इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन ही ऐसे मूल कण हैं जिनसे मिलकर सभी तत्वों और पदार्थों की संरचना हुई है। इसके पश्चात रेडियो एक्टिव विघटन में बीटा 6 को समझने के लिए पाउली ने सन 1930 में न्यूट्रिनो कणों की सैद्धांतिक धारणा रखी। उन्होंने थ्योरेटिकल इसको प्रूव किया कि बीटा 6 में कोई अन्य पार्टिकल भी निकल रहा है जिसे बीटा पार्टिकल कहा और फर्मी के प्रयासों से बीटा 6 को न्यूट्रॉन के 6 के रूप में समझा जाने लगा। इसके साथ ही यह तथ्य भी सामने आया कि न्यूट्रिनो और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन के घटक नहीं हैं, बल्कि इनका उत्पादन बीटा 6 के क्षण ही होता है। इस कारण न्यूट्रिनो को भी एक मूल कण माना गया है। ऐतिहासिक दृष्टि से मूल कणों की खोज के अंतराल को 4 खंडों में स्वेच्छा से 4 खंडों में विभाजित किया गया है, बांटा गया है। ये खंड निम्न हैं। प्रथम चरण, ये जो चरण हैं उनमें से प्रथम चरण में सन 1932 तक प्राप्त ज्ञान के आधार पर मूल कणों की संख्या 6 थी। ये कण हैं फोटोन गामा, इलेक्ट्रॉन E-, प्रोटॉन P, न्यूट्रॉन N, पॉजिट्रॉन E+। पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण होता है तथा न्यूट्रिनो न्यू। द्वितीय चरण की शुरुआत 1935 में हुई, जब नाभिकीय बलों के गुणों को समझने के लिए नाभिकीय अन्योन्य क्रिया के क्वांटम पर विचार युकावा द्वारा प्रस्तुत किया गया। युकावा एक जापानी वैज्ञानिक थे। इस क्वांटम का द्रव्यमान लगभग 200 से 300 ऑफ इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर था, अर्थात इलेक्ट्रॉन के मास के 200 से 300 गुना होना चाहिए था। इस क्वांटम या कण की खोज के लिए किए गए प्रयासों से म्यूऑन, म्यू+ तथा म्यू- कणों की खोज सन 1938 में हुई। पाई+ तथा पाई- कणों की खोज सन 1947 में हुई तथा सन 1950 में पाई0 या पाई मेसोन की खोज हुई। इनके साथ ही मूल कणों की संख्या में भी वृद्धि हो गई।
तीसरा जो चरण था वो 1949 से लेकर 1964 के बीच की बात करें तो इस चरण में विचित्र कणों की खोज हुई। इस अवधि में दुर्बल अन्योन्य क्रिया में पेरिटी संरक्षण के नियम का टूटना तथा प्रति न्यूक्लियोनों एंटी न्यूक्लियॉन्स कणों की खोज हुई। दो भिन्न प्रकार के न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो न्यू ई तथा म्यून न्यूट्रिनो म्यू की भी प्रायोगिक पुष्टि भी इसी चरण में हुई तथा कई अति लघु माध्य आयु यानी उनकी जो आयु लेस देन 10⁻⁻23 सेकेंड से कम की थी, जिन्हें अनुनादी कण रेजोनेंस पार्टिकल कहते हैं, की खोज भी इन्हीं वर्षों में हुई। चौथा चरण था वो 1964 के पश्चात का है। इस अंतिम चरण में सन 1964 में गेलमान और ज्यूइग ने क्वार्क कणों का विचार प्रस्तुत किया। इन क्वार्क कणों की प्रारंभिक संख्या 3 मानी गई, जिन्हें यू, डी और एस क्वार्क कहा गया। अप क्वार्क, डाउन क्वार्क एंड स्ट्रेंज क्वार्क। इन क्वार्क कणों की सहायता से मेसोन तथा हेड्रॉन कणों की संरचना समझी जा सकती है। क्वार्क कणों के आधार पर ओमेगा माइनस कण की भविष्यवाणी की गई, जिसकी प्रायोगिक पुष्टि भी कुछ समय पश्चात हो गई। इसी चरण में चार्म क्वार्क, बॉटम क्वार्क और टॉप क्वार्क की खोज, विभिन्न अन्योन्य क्रियाओं के एकीकरण की खोज, W+-Z0 कणों की खोज भी इसी चरण में हुई। इसी चरण में टाउ लेप्टॉन की खोज हुई और इसके संगत न्यूट्रिनो न्यू टाउ की भी परिकल्पना की गई। चूँकि वर्तमान समय में उपरोक्त सभी कणों को मूल कण माना जाता है और इनकी संख्या बहुत अधिक है, कुछ 100 तक, क्योंकि अब क्वार्क कणों की अप्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पुष्टि हो चुकी है और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा अन्य कई मूल कणों को क्वार्क कणों से मिलकर बना हुआ माना जा सकता है। इस कारण कई बार इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मेसोन इत्यादि को अपरमाणु कण सब एटॉमिक पार्टिकल भी कहते हैं। अब यदि बात करें कि स्थायी कणों को, तो स्थायी कण उन कणों को कहते हैं जो प्रबल अन्योन्य क्रिया में क्षय नहीं होते। इस श्रेणी में वास्तविक स्थायी कण जिनकी माध्य आयु अनंत हो, जैसे फोटोन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रिनो और प्रोटॉन, तथा दीर्घ माध्य आयु यानी टोल लगभग 10⁻10 सेकेंड हो, जिनका क्षय दुर्बल अन्योन्य क्रिया या विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रिया के द्वारा ही होता है, जैसे न्यूट्रॉन, म्यू मेसोन, म्यू प्लस म्यू माइनस, पाइयोन या पाई मेसोन, पाई प्लस, पाई माइनस, पाई जीरो इत्यादि, ये कण स्थायी कण होते हैं। अब मूल कणों का वर्गीकरण की बात करें तो मूल कणों का वर्गीकरण मुख्य रूप से 3 भागों प्रकार से किया जाता है। कणों के स्पिन या प्रचक्रण के आधार पर, कणों की संभव अन्योन्य क्रियाओं के आधार पर, कण तथा प्रतिकण पार्टिकल और एंटी पार्टिकल के आधार पर। तो सर्वप्रथम बात करें कि कणों के प्रचक्रण के आधार पर मूल कणों को फर्मियोन तथा बोसोन में डिवाइड किया गया है। सभी कणों में नेज कोणीय संवेग हो या प्रचक्रण होता है। इस प्रचक्रण कैपिटल एस का किसी दिशा, सामान्यतः जिसे हम जेड अक्ष कहते हैं, में जो घटक होगा एस जेड, वो एम जेड एच क्रॉस होगा। यहाँ पर एम जेड है वो स्मॉल एस एस -1 से लेकर -s तक तथा एच क्रॉस इक्वल टू h/2π होता है। एम जेड चुंबकीय स्पिन क्वांटम संख्या तथा एस स्पिन क्वांटम संख्या कहलाती है। एस का मान अर्धपूर्णांक जैसे 1/2, 3/2, 5/2 इत्यादि हो सकता है, या पूर्णांक जैसे 0, 1, 2, 3 हो सकते हैं। अतः जिन कणों के लिए एस अर्थात स्पिन क्वांटम संख्या अर्धपूर्णांकी होती है, यानी 1/2, 3/2, 5/2, तो इस प्रकार के कण फर्मियोन कण कहलाते हैं, फर्मियोन पार्टिकल कहलाते हैं। तथा जिन कणों के लिए स्पिन क्वांटम संख्या पूर्णांकी या शून्य होता है, उन्हें बोसोन कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए बात करें कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इत्यादि के प्रत्येक की स्पिन क्वांटम संख्या s½ है, अतः यह कण फर्मियोन है। तथा फोटोन जिसके लिए s = 1 होता है, बोसोन कण होता है।
बोसोन बोस आइंस्टीन सांख्यिकी का पालन करते हैं तथा फर्मियोन कण हैं वो फर्मी डिराक सांख्यिकी का पालन करते हैं। द्वितीय प्रकार के कणों की जो संभव अन्योन्य क्रिया के आधार पर इनका जो वर्गीकरण किया गया है वो लेप्टोन तथा हेड्रॉन के रूप में किया जाता है। मूल कणों को उनके द्वारा की गई अन्योन्य क्रियाओं अर्थात उन पर लग रही बलों के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। प्रकृति में 4 प्रकार के मूलभूत बल या अन्योन्य क्रियाएं होती हैं: गुरुत्वीय, विद्युत चुम्बकीय, दुर्बल तथा परबल। तो गुरुत्वीय बल सभी कणों पर लगता है, लेकिन मूल कणों के द्रव्यमान तथा ऊर्जा इतनी कम होती है कि प्रभावी रूप से उपलब्ध ऊर्जाओं के लिए गुरुत्वीय बल को नगण्य माना जा सकता है। इस कारण मूल कणों के वर्गीकरण में गुरुत्वीय बल का कोई योगदान नहीं होता है, नगण्य माना जा सकता है। विद्युत चुम्बकीय बल सभी आवेशित कणों पर लगता है। विद्युत चुम्बकीय बलों और अन्योन्य क्रियाओं को अभी भली भांति समझा जा चुका है और ये जब भी ये लग रहे हों इनके विषय में विचार किया जा सकता है। प्रबल बल न्यूक्लियनों को बांधे रखता है तथा दुर्बल बल बीटा 6 और इसी प्रकार की अन्य क्रियाओं में उपस्थित रहता है। बलों के आधार पर मूल कणों के वर्गीकरण के लिए हम ये ज्ञात करते हैं कि उन पर प्रबल बल लगते हैं या नहीं लगते हैं। जिन कणों पर प्रबल बल कार्य करता है, प्रबल बल लगता है, उन्हें हेड्रॉन कहते हैं तथा जिन बलों पर प्रबल बल नहीं लगता है और जिन पर मुख्यतः दुर्बल बल ही कार्य करते हैं उन्हें लेप्टॉन कहते हैं। वे हेड्रॉन जो बोसोन होते हैं उन्हें मेसोन कहा जाता है तथा वे हेड्रॉन जो फर्मियोन होते हैं उन्हें बेरियोन कहा जाता है। वे हेड्रॉन जो फर्मियोन होते हैं उन्हें बेरियोन कहा जाता है, जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अतः पाई S बराबर 0 मेसोन कण है, जबकि प्रोटॉन S बराबर हाफ, न्यूट्रॉन S बराबर हाफ बेरियोन की श्रेणी में आते हैं। बेरियोन कणों को भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियन तथा इनसे अधिक द्रव्यमान वाले कणों को हाइपरऑन कहते हैं, जैसे सिग्मा प्लस, सिग्मा 0, सिग्मा माइनस, लैम्डा 0, ओमेगा माइनस इत्यादि हाइपरऑन हैं तथा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो न्यूक्लियन हैं। लेप्टॉन और बेरियोन फर्मी डिराक सांख्यिकी का पालन करते हैं, जबकि मेसोन होते हैं वो बोस आइंस्टीन सांख्यिकी का पालन करते हैं। अब बात करें कण तथा प्रतिकण की। सन 1928 में डिराक ने सैद्धांतिक रूप से ये भविष्यवाणी की थी कि इलेक्ट्रॉन के साथ साथ प्रकृति में एक ऐसा कण भी उपस्थित होना चाहिए जिसका द्रव्यमान और स्पिन इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान तथा स्पिन के बराबर होगा तथा जिसका आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के विपरीत लेकिन मान में बराबर होना चाहिए, अर्थात धनात्मक प्लस E 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम होना चाहिए। इस कण को इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल या प्रतिकण कहते हैं। इसका नाम पॉजिट्रॉन रखा गया E+। इस कण अर्थात E+ की प्रायोगिक पुष्टि कार्ल एंडरसन ने सन 1932 में अंतरिक्ष किरणों में की थी। अब यह माना जाता है कि प्रत्येक मूल कण का एक प्रतिकण होता है। प्रतिकण के द्रव्यमान, स्पिन और माध्य आयु कण के द्रव्यमान, स्पिन तथा माध्य आयु के ठीक बराबर होते हैं, लेकिन प्रतिकण के आवेश का चिन्ह का मान विपरीत होता है। प्रतिकण के आवेश का मान कण के आवेश के मान के बराबर ही होता है। इस प्रकार प्रतिकण का स्पिन चुंबकीय आघूर्ण भी कण के स्पिन चुंबकीय आघूर्ण के बराबर होगा, लेकिन दिशा में विपरीत होता है। जब कण तथा प्रतिकण मिलते हैं तो उनका युग्म विलोपन पेयर एनिहिलेशन हो जाता है तथा विद्युत चुम्बकीय फोटोनों का उत्सर्जन होता है। जैसे उदाहरण के लिए बात करें, जब एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन का विलोपन होता है तो 2 फोटोन 0.511 MeV के उत्पन्न होते हैं, अर्थात कुल 1.022 MeV ऊर्जा उत्सर्जित होती है। प्रतिकण को व्यक्त करने के लिए कणों के लिए उपयोग में लाए गए चिन्हों पर एक बार लगा देते हैं। जैसे एंटी न्यूट्रिनो के लिए न्यू बार लगा देंगे, एंटी प्रोटॉन के लिए P के ऊपर बार लगा देंगे। कुछ कण स्वयं के प्रतिकण होते हैं, जैसे गामा, पाई 0, नीटा मेसोन।
यद्यपि एक कण और प्रतिकण के द्रव्यमान और पृथक्करण समान होते हैं, लेकिन कई अन्य राशियां विपरीत चिन्ह वाली होती हैं, जैसे विद्युत आवेश, लेप्टॉन संख्या कैपिटल L, बेरियन संख्या B, विचित्रता S, चार्म संख्या C, संभारिक पृथक्करण इत्यादि के मान तो बराबर होते हैं, लेकिन चिन्ह विपरीत होता है। लेप्टॉन कणों पर दुर्बल बलों के अलावा विद्युत चुंबकीय तथा गुरुत्वीय बल भी लग सकते हैं, लेकिन लेप्टॉन परबल अन्योन्य क्रिया में कभी भी भाग नहीं लेते, जबकि हेड्रॉन कणों में परबल बलों के अलावा दुर्बल विद्युत चुंबकीय तथा गुरुत्वीय बल भाग ले सकते हैं। वे हेड्रॉन दुर्बल या विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रिया से क्षय होते हैं। उन्हें सामान्यतः स्थायी कण कहते हैं। माध्य आयु लगभग 10⁻⁻10 सेकेंड के ऑर्डर की होती है, तथा जिन हेड्रॉन कणों की माध्य आयु लेस देन 10⁻23 सेकेंड होती है, हम उन्हें अनुनादी कण कहते हैं। ये कण प्रबल अन्योन्य क्रिया से क्षय होते हैं।